मेरे प्यारे दोस्तों और छात्रों, मेरे YouTube चैनल अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम लाते रहेंगे आप सबके लिए अंग्रेज़ी की बारीकियाँ। लेट्स स्टार्ट। आज हम जानेंगे आर्टिकल के बारे में। दोस्तों, अंग्रेज़ी में आर्टिकल दो होते हैं, पहला ए या एन और दूसरा द। यहाँ आर्टिकल ए या एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। इनडेफिनिट क्यों कहते हैं? इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसमें तय ना हो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जिस वस्तु के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वह अनिश्चित होता है, वह निश्चित नहीं होता। वहीं जबकि डेफिनिट आर्टिकल द के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात होती है वो बिल्कुल निश्चित होता है, या जिसके बारे में श्रोता को पहले से पता होता है, या जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, एक बात जो याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन है ये सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज़ करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वह एक वचन का होना चाहिए, वह एक होना चाहिए, वह बहुत नहीं होना चाहिए। वहीं पर हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ और, ए और एन का प्रयोग तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि ए ऐसे वस्तुओं या व्यक्ति के पहले लगाते हैं जो कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ शुरू होता है, जिसकी स्पेलिंग, और एन ऐसे व्यक्ति या वस्तु के नाम के पहले लगाते हैं जो वॉवेल साउंड के साथ शुरू होते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ वॉवेल नहीं बल्कि वॉवेल साउंड की बात की जा रही है, जो कि मात्रा में 20 होती हैं, जबकि हम सिर्फ 5 वॉवेल्स के बारे में जानते हैं। ये कभी किसी और वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल बात करूँगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो। फ़िलहाल ये जानना ज़रूरी है कि ए और एन काउंटेबल नाउन्स के पहले प्रयोग किया जाता है, जबकि द के साथ ऐसा नहीं है। द काउंटेबल या अनकाउंटेबल, सिंगुलर या प्लूरल, हर तरह के नाउन्स के पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ काउंटेबल से मेरा मतलब है जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल का अर्थ आप जानते ही हैं, जिसे हम नहीं गिन सकते, जैसे दूध, पानी, गेहूँ, चावल, इस तरह की वस्तुएं। और जिन्हें हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4 के रूप में, उनके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की। अगर थोड़ा और स्पष्टता से या थोड़ा और क्लैरिटी से कहा जाए तो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी ख़ास व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, या जिसके बारे में सुनने वाले से पहले से ही बात हो रही हो। आइए इसे उदाहरण के ज़रिए से हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे ही वॉन द कप, यानी वही कप जिसके लिए प्रतियोगिता हो रही थी। इसका मतलब इसके बारे में जिससे बात हो रही है वो उस कप के बारे में पहले से ही जान रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है द बॉय क्राइड फॉर हेल्प, द बॉय ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, यानी वह लड़का जिसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग तब भी होता है जब किसी सिंगुलर नाउन से उसकी पूरी जाति के बारे में समझा जाता है। आइए इसे भी उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, यहाँ किसी एक काऊ के बारे में बात नहीं हो रही है बल्कि पूरी काऊ की जाति के बारे में बात हो रही है। अब दूसरा उदाहरण है द डॉग ईट्स मीट, कोई एक ही कुत्ता तो गोश्त खाता नहीं है या मांस खाता नहीं है, बल्कि उसकी पूरी जाति के बारे में यहाँ बात हो रही है। अब डेफिनेट आर्टिकल द को हम कुछ ख़ास प्रॉपर नाउन या यूं कहें कि कुछ ख़ास तरह के नामों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे द गंगा, द हिमालय, द सहारा डिज़र्ट, एट्सेट्रा। इसी तरह से कुछ ख़ास किताबों के साथ भी हम हर तरह की किताबों के साथ द का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि कुछ ख़ास तरह की किताबों के साथ।
जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं या जिनके जैसी दूसरी कोई किताब नहीं है, उनके साथ में हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायणा, द पुराना, द वेदास, द बाइबल, द कुरान, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी चीज़ों के साथ भी जो अपने आप में यूनिक हैं या यूं कहें कि उनके जैसी कोई दूसरी चीज़ ना हो, जैसे द सन, द स्काई, द मून, द अर्थ, द मंगल, द स्टार्स, एट्सेट्रा। दोस्तों, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम सुपरलेटिव्स के साथ भी करते हैं। आप जानते हैं सुपरलेटिव्स एडजेक्टिव्स के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ लास्ट वाली डिग्री यानी सुपरलेटिव्स के साथ में हम द का प्रयोग ज़रूर करते हैं। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दिस इज़ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। द बेस्ट ये सुपरलेटिव है, यानी इससे अच्छी कोई दूसरी मूवी नहीं है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम करते हैं तो वहाँ पर हमें द का प्रयोग करना होगा। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन, एट्सेट्रा। यानी जहाँ पर भी हम सुपरलेटिव डिग्री के शब्दों का प्रयोग करेंगे वहाँ हम द का प्रयोग अवश्य करेंगे। कुछ ऑर्डिनल्स जैसे क्रम बतलाने वाले कुछ अंक, संख्याएं, जैसे पहला, दूसरा, 12वां, 14वां, इस तरह के शब्दों से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द 12th मैन इन द क्रिकेट यूजुअली डज नॉट प्ले। इस तरह से हम और भी जगहों पर द का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि अब स्थिति काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी। ए या एन जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल हैं और द जो कि डेफिनिट आर्टिकल हैं, तो इनके प्रयोग के बारे में हम काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि हम काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। अगर कुछ मिसिंग रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।